चलो शुरू करें। रिलेशनशिप विद द इंग्लिश गवर्नमेंट, जो अंग्रेज थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी उनके साथ इनके क्या संबंध थे। किसके संबंध की बात कर रहे हैं हम? डेनियल डेफो के, है ना। अच्छा, डेनियल डेफो के संबंध सरकार से क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। हाँ। अच्छा, जो जर्नलिस्ट होता है जनरली वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। क्यों होता होगा शिवानी? पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व क्यों होता होगा एक जर्नलिस्ट? लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉर्मल। तो रिलेशनशिप विद द इंग्लिश गवर्नमेंट, अर्ली क्रिटिसिज्म, शुरुआत की शुरुआती आलोचना, इनिशियली अपोज द गवर्नमेंट थ्रू सटायरिकल राइटिंग। उनने सामान्यतः शुरुआत में क्या किया? सरकार के अपोज में गए, सटायर के थ्रू उनने सटायर लिखे। हाँ, हिज पंपलेट ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल। अक्सर इनके जो पंपलेट थे वो क्या करते थे? इनको प्रॉब्लम में फंसा देते थे। क्या करते थे? हाँ मतलब, हाँ, लैंडेड हिम इन ट्रेवल मतलब समस्या में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि इनके वजह से, मतलब सीधी बात है ना, इनने कुछ लिखा, कोई राजनेता इनके पीछे पड़ गया, बोले आज इनको निपटवा दो। समझ गए ना? हमारे एमपी में हुआ है ऐसा कई केसेस। चलो फिर देखें, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। तो जेल में कब गए? जेल्ड इन 1703 फॉर सेडिशियस लेवल, मतलब एक किसी अपन सेडिशियस लिखा था, क्या था सेडिशियस? हाँ, दंगे भड़का दिए थे, इनकी वजह से भड़के थे। इनने जो लिखा उससे दंगे भड़के, इस वजह से ये जेल गए। रोड हिम टू द पिल्लोरी, मतलब हिम्स लिखी थी इनने, ठीक। वाइल इन कार इनकारसरेटेड, क्या था इसका मीनिंग? हाँ, इनकारसरेटेड, इसका मीनिंग क्या था? हाँ, मतलब इनको जेल में रखा गया, ठीक है, इसी दौरान। चलो फिर सीक्रेट एजेंट, सीधी सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं पत्रकार जो सीक्रेट एजेंट का काम भी करते हैं। लेटर वर्क एज गवर्नमेंट स्पाई, इनने गवर्नमेंट के लिए जासूस में काम किया। गैदर्ड इंटेलिजेंस एंड रोट प्रोपेगेंडा फॉर रॉबर्ट हार्ले। रॉबर्ट हार्ले कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहे होंगे जिनके लिए इनने क्या किया? प्रोपेगेंडा लिखा। प्रोपेगेंडा मतलब एक प्रकार का प्लान लिखना। प्लान मतलब एक चाल, चाल लिखना। हाँ, मतलब, अरे, एक प्लान लिखना, एक चाल लिखना, एक प्रचार करना, या एक व्यवस्था लिखना। प्रोपेगेंडा के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। चलो फिर कंट्रोवर्सीज एंड इम्प्रिजनमेंट। अब इनके विवाद कौन कौन से इनके, और जेल इनको जो हुई उसकी व्यथा देख लो। द शॉर्टेस्ट वे विथ डिसेंटर्स, डिसेंटर्स का मतलब अपन देख ले, असंतुष्ट। द शॉर्टेस्ट वे मतलब होता है सूक्ष्मतम रास्ता। किस किस वजह से? असंतुष्टता की वजह से। अब देख लो ये बात क्या वो किस तरफ ले जा रही। सटायरिकल पंपलेट मिस्टेकन फॉर सीरियस वर्क। इनने जो सटायरिकल वर्क लिखे वो गलती से क्या हो गए? सीरियस वर्क बन गए। हाँ, लेड टू अरेस्ट, जिससे क्या हुआ, जो उनको, जिसकी वजह से वो क्या हुए? अरेस्ट हुए। एंड पिल्लोरिंग इन 1703। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर पॉलिटिकल ऑल आउट, राजनीतिक करियर बर्बाद होना। ऑल आउट मतलब गिरना। रिलीज्ड बट क्लोजली वॉच्ड बाय अथॉरिटीज, ये जेल से तो छूट गए लेकिन अथॉरिटी इनको ध्यान से देखने लगी। इसने मुंह चलाया और इसमें दो दो, समझ गए? इसने मुंह चलाया और उसको दो दो। कंटिन्यू टू राइट अंडर वेरियस pseudonyms, लेकिन इनने लिखना नहीं छोड़ रहा। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, तो इनको खुजली मची रहती थी लिखने की। तो भैया ने अलग अलग नामों से लिखो शुरू करो कि तुमने ये निपुण किया, मतलब हम तो लिखेंगे। फिर आखिरी बात, न्यूगेट प्रिजन। अब न्यूगेट प्रिजन मतलब ये कोई जेल होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, तो इम्प्रिजेंट फॉर 5 मंथ, 5 महीना के लिए जेल गए। यूज टाइम टू नेटवर्क एंड प्लान फ्यूचर वर्किंग राइटिंग प्रोजेक्ट। तो 5 महीने जब ये जेल में रहना,
तो जेल में भी जिनने काम ही करो, फालतू नहीं बैठे। आगे जो लिख भी बारे थे बाको जिनने प्लान बनाओ, हमें आगे काका लिखने। कुछ लोगों में वो कितना खुजली, तो वो मच गई रहती है। अच्छा, खून में दौड़ती है। अच्छा, ऐसे टीचरों की भी रीत है। देखो, या तो वे पढ़ावे में बिजी हो जाए तो उनकी एनर्जी नष्ट हो जाए, वे कोई से फिर बात न कर रहे। और अगर वे पढ़ा नहीं है ना, तो दूसरी जगह फिर उनको भेजा मोचा। टीचर खासियत बता, या तो वे पढ़ा ले, तो पढ़ाने में अगर उनने बात कर ली तो फिर सबसे शांत दिखेंगे। हमारे साथ होता है, हम पढ़ा लिए मतलब हम सबसे शांत रहेंगे, और हम जनरली तो हम पढ़ाते ही रहते, तो हम तो हमें फिर मौका ढूंढा तो हम शांत रह गए। हमें कितना अर्जेंट व्यक्ति भी मिला था ना, हम वहां के सामने गणेश जी बन जाते, चलते रहे। लेकिन अगर किसी दिन क्लास ना लगी और कोई धोखे से फंस गया, भगवान खैर वो बंदा पानी मांगेगा। हमारे पास इतने क्वेश्चन और इतने आंसर्स होते हैं, इतना नॉलेज होता है फिर। फैक्ट सही है। पॉज करें। चलो देखो, लेटर लाइफ एंड लेगेसी। प्रोलिफिक राइटर, कंटिन्यूड राइटिंग अंटिल हिज डेथ। ये एक ऐसे राइटर हैं जिनने अपनी मौत तक लिखना नहीं छोड़ा। अब सुनना मनी से, ध्यान दो इधर, वो बाद में करना। अब पब्लिश्ड ओवर 500 वर्क इन वेरियस जेंडर। लगभग 500 वर्क लिखे इनने। सोचो, ये मतलब लगभग नहीं, एग्जैक्ट 500 से ज्यादा होंगे, और अलग अलग जेनरा पे लिखा। इसलिए इनको मालूम क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द नोवेल। पहली बार नोवेल्स लिखने का जो श्रेय है ना, डैनियल डिफो को है। हाँ, पहली बार। यस, इंग्लिश लिटरेचर की पहली नोवेल मानी जाती है इसको, रॉबिन्सन क्रूसो को। अब आगे देखो, कंसिडर्ड अ पायोनियर ऑफ इंग्लिश नोवेल, है ना, इन्फ्लुएंस जनरेशन टू राइट ऑफ राइटर्स। मतलब ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इंग्लिश नोवेल में, डैनियल डिफो। फिर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, हिज वर्क ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। रॉबिन्सन क्रूसो बिकम वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन, मतलब पूरी दुनिया में इस नोबेल नाम की चीज को पहचान देने, मतलब नोबेल नाम की चीज को पहचान देने वाला एक वर्क, और वो हमारा रॉबिन्सन क्रूसो ही। समझ गए? आगे बढ़े। नहीं, ब्लैक है वो। डिफोज इम्पैक्ट ऑन द नोवेल जॉनरा। नोवेल का जो जॉनरा है, मतलब जो नोवेल होती हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट रहा। देखो, इनोवेशन और इम्पैक्ट। इनोवेशन क्या किया उनने और इम्पैक्ट क्या हुआ। तो रियलिस्टिक नरेटिव, रियलिस्टिक नरेटिव इनने काम किया। क्या चीज? रियलिस्टिक नरेटिव मतलब ऐसा कि जैसे वास्तव में कोई व्यक्ति कहानी सुना रहा हो, मतलब रियल में, जबकि जरूरी नहीं कि वो सच हो। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पेव्ड वे द मॉडर्न रियलिस्टिक इन फिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो आधुनिक दुनिया है उसमें उसकी जो फिक्शन है ना, तो उस फिक्शन को रियलिटी में एकदम स्ट्रांगली प्रूव्ड कराने का इनका जो रियलिस्टिक नैरेटिव है वो ऐसा शो करता है। फिर देख ले, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, जटिल चरित्र, मतलब ऐसे कैरेक्टर कि देखो, इनने रॉबिन्सन क्रूसो का वो एक जो स्लेव होता है जिसको ये बचाता है, हाँ, एक गुलाम को बचाता है ना, ये वो मार के खाते हैं वो आदि मानव। हाँ, तो ऐसे कैरेक्टर मतलब ये गढ़ देता था कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हाँ, इन्फ्लुएंस कैरेक्टर डेवलपमेंट इन लिटरेचर, दूसरे लिटरेचर को पढ़ के इनने ऐसा सीखा था। फिर सोशल कमेंट्री, तो समाज के लिए एक सलाह देने का काम, मतलब एक चर्चा करना। तो स्टेबलाइज नोवेल एज अ टूल फॉर सोशल क्रिटिक, समाज की आलोचना करने के लिए ये का यूज करते थे। मतलब सोशल कमेंट्री मतलब सामाजिक बात कहना। ठीक है, चलो। फिर लेसन फ्रॉम डिफोज रिसाइलेंस एंड क्रिएटिविटी।
तो हमें डिफोज, हाँ, हमें डिफोज के जो नॉवेल्स हैं उनसे क्या लेसन सीखने मिलता है? ठीक, रिसाइलेंस मतलब पुनः शांति, एंड क्रिएटिविटी मतलब कलात्मकता। क्रिएटिविटी मतलब कोई भी चीज इंटरेस्टिंग। फिर अब देखो, अभी लिख लेना इकट्ठा, हम छोड़ देंगे उसके लिए। एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी मतलब चीजों को ग्रहण करने की ताकत। तो डिफूज reinvented himself multiple times. He showed remarkable adaptability in changing political climate. तो चीजों को स्वीकार करने की इनने वो सीखी थी, क्या? कला। बहुत सारी चीज टाइम में, ये अलग अलग टाइम में चीजों को एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक। प्रिजर्वेरेंस, प्रिजर्व करना मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करना, और प्रिजर्वेरेंस मतलब सुरक्षित करने की क्षमता। तो डेस्पाइट सेटबैक ही नेवर स्टॉप्ड राइटिंग। ये भले पीछे जरूर हो गए लिखने में, लेकिन इनने कभी लिखना नहीं छोड़ा। हिज रिसाइलेंस इन फेस ऑफ एडवर्सिटी इन इंस्पायरिंग। इनका शांत रूप से लिखना, पहले तहलका मचाना फिर शांत होकर लिखना, एक इंस्पायरिंग है, मतलब लोगों के लिए ना एक इंस्पायरिंग एक्टिविटी है कि लोग, कि कैसे कोई व्यक्ति एक्टिव होता है फिर साइलेंट होता है लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ता, कोई कुत्ते के दुम वाली बात। फिर इनोवेशन, इनोवेशन तो इनके वर्क में था ही। डिफो कॉन्स्टेंटली पुश्ड बाउंड्रीज इन हिज राइटिंग। आज इस एरिया में लिखा, अब और ब्रॉड लेवल पे सोच के लिखा, और ब्रॉड लेवल पे और इनोवेटिव किया। बात आ रही समझ में? इनोवेटिव करना। ठीक। ही वॉजेंट अफ्रेड, ये नहीं डरते थे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने से विथ न्यू फॉर्म एंड स्टाइल, नए फॉर्म और स्टाइल से। मतलब डरते नहीं थे, मतलब तो क्या इनको क्या गलत किसी बात में लिख देते तो क्या कोई खा जाता? सुनो कैसे नहीं डरते थे सर। ये होता है कि अगर कोई राइटर कुछ लिख रहा है, पब्लिक को पसंद आया, और अगर उसने अपना तरीका चेंज किया, पता चला पब्लिक ने लताड़ दिया, उसकी एक भी किताब ना भी, हो जाएगा ना लॉस, होगा नहीं? ये नहीं डरते थे। तो लिखिए, हमारा जो तरीका है हम उसको कभी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक, यही अपना लास्ट। ठीक है।